बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद अतीक गोंदल फिक्सलैंड.pk के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। शदीद मौसम था, दिन के टाइम सुबह के टाइम शदीद गर्मी थी, लेकिन अचानक मौसम खुशगवार हुआ और हम इस खुशगवारी का फ़ायदा उठाते हुए जो है वो ऑफिस से बाहर निकल आए और आज हम आपके साइट विज़िट पे ले जा रहे हैं, क्योंकि आज का हमारा जो प्रोजेक्ट है, आज की हमारी जो सोसाइटी है वो पार्क व्यू सिटी है और उसके साथ साथ एक इकोनॉमिकल प्रोजेक्ट है कोसार इनक्लेव। कोसार इनक्लेव और पार्क व्यू सिटी दोनों का आज हम आपको पूरा रोड मैप समझाएंगे। सरीना होटल से जो स्टार्ट लिया था, उसके बाद अब हम रावल चौक में पहुंच चुके हैं। रावल चौक का जो है वो अंडरपास फ्लाईओवर का काम जो है वो तेज़ी से जारी है, जिसके बाद यहाँ पे जो ट्रैफिक का मसला होता था, क्योंकि ये वो चौक है जहाँ से मरी और इस्लामाबाद की ट्रैफिक जो है वो मर्ज हो करके रावलपिंडी की तरफ और चक्षाजाद की तरफ जाती थी, जिसकी वजह से काफ़ी टाइम जो है वो यहाँ पे रश रहता था, ट्रैफिक का फ़्लो जो है वो स्लो हो जाता था। इस वक्त हम रावल चौक से गुज़र रहे हैं। रावल चौक का काम जो है वो अंडरपास का तेज़ी से लगा हुआ है, जिसके बाद जो है वो ट्रैफिक की रवानगी बहुत आसान हो जाएगी। अब इस वक्त हमने लेफ़्ट टर्न लिया है और लेफ़्ट टर्न लेने के बाद हम पार्क रोड, चक्षाजाद रोड या आप इसको त्रामड़ी रोड भी कह सकते हैं, उसके ऊपर हम जो है वो इंटर हो चुके हैं। ये चक्षाजाद रोड बेसिकली चक्षाजाद पूरा एरिया को कहा जाता है जहाँ पे फार्म हाउसेज़ है, एग्रीकल्चर फार्म हाउसेज़ है, रिसर्च सेंटर है और बहुत इकनॉमिकल प्राइस पे आज से जो है वो कुछ साल पहले ये फार्म हाउसेस दिए गए थे सब्जियों के लिए और डिफरेंट एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ के लिए। तो अब इसको आया कि इसका यूजेस तो वो नहीं रहा, लेकिन लोगों ने इसको फार्म हाउस के तौर पे, गेस्ट हाउस के तौर पे इसको जो है वो कन्वर्ट कर लिया है और बहुत ज़्यादा ग्रीनिश एरिया है। इस रोड की अहमियत का अंदाज़ा आप इस चीज़ से लगा सकते हैं कि ये जो इस्लामाबाद का एरिया है, इसके ऊपर 3 मेडिकल कॉलेजेस हैं, जिसपे अल नफीस मेडिकल कॉलेज है, HBS मेडिकल कॉलेज है, रावल मेडिकल कॉलेज है। ये 3 मेडिकल कॉलेज है और उसके अलावा यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिसमें उर्दू यूनिवर्सिटी की साइट भी इसी जगह पर, इसी एरिया में वहाँ पे लैंड ख़रीदी जा चुकी है। इसके अलावा कॉमसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी यहाँ पर है। इसके अलावा अब्बासीन यूनिवर्सिटी है और इसके अलावा एजुकेशनल काफ़ी सारे जो है वो इंस्टीट्यूट हैं इस एरिया में। तो आप इस एरिया का अंदाज़ा जो है वो आप इन इंस्टीट्यूट से के नंबर ऑफ़ इंस्टीट्यूट से आप लगा सकते हैं। अभी मैं आपको एक और चीज़ शेयर करता चलूँ कि हाँ, हम रावल डैम के जो स्पेलवे है, जहाँ पर रावल डैम ओवरफ्लो के बाद जो पानी गुजर करके जाता है, उस ब्रिज के ऊपर से गुजर रहे हैं। कभी जब शदीद बारिशें जब होती हैं तो रावल डैम का स्पेलवे खोला जाता है, तो यहाँ से अगर आपका विज़िट हो रहा हो तो रावल डैम की फ़्रेश मछली जो है वो नीचे से लोग, बच्चे जो हैं वो उनको पकड़ते हैं और पकड़ कर रोड के ऊपर आकर सेल आउट करते हैं और 8-8, 10-10 किलो का पीस जो है वो बहुत आपको इकोनॉमिकल प्राइस में मिल सकता है। ये चीज़ें मैं इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि मेरा मोस्टली टाइम जो है वो इस एरिया में गुजरता है। हमारा एक यहाँ पे समझ लें बैठक सी है, दोस्तों का यहाँ पे एक डेरा सा है, तो मोस्टली हम ऑफ टाइम में यही वक्त गुजारते हैं, चाहे वो ईद के दिन हो, चाहे वो कोई लॉकडाउन हो या कोई हुकूमती कोई धरना वगैरह हो, तो मेरा टाइम खुसूसी तौर पे इस एरिया में गुजरता है। इस हवाले से मुझे काफ़ी सारा नॉलेज है, काफ़ी मुझे इस एरिया की जो है वो इन्फॉर्मेशन है और ख़ास करके मैं इसकी मतलब वैल्यू को मैं जानता हूँ कि आने वाले दिनों में ये कैसे हॉट प्रोडक्ट के तौर पे ये पूरा एरिया जो है वो उठने वाला है। अभी ये हमारे लेफ़्ट साइड पे टर्न है बनीगाला भी एक बहुत खूबसूरत जगह है, रहने के काबिल है। यहाँ पे भी आपको अच्छे रेट के ऊपर कब्ज़े वाले बाकब्ज़ा प्लाट जो है वो आपको मिल जाता है, रजिस्ट्री इंतकाल के साथ अच्छी प्लाटिंग हुई है अंदर। अगली किसी टूर पे मैं आपको बनीगाला का विज़िट भी करवाऊंगा, जहाँ पे हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर और इंशाल्लाह एज सून जो नेक्स्ट हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का जो है वो वहीं पे घर भी है, इस वजह से इसको काफ़ी अहमियत हासिल है। अब इसके बाद मैं आपको दिखाता चलूँ कि ये एक फेडरल गवर्नमेंट सर्विसेज हॉस्पिटल भी यहाँ पर है और
नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, जो कि एक रिसर्च सेंटर भी है और एलर्जी के हवाले से ये काफ़ी फेमस है पूरे पाकिस्तान में। यहाँ से लोग आते हैं वैक्सीनेशन के लिए, जो है वो एलर्जी की वैक्सीनेशन यहाँ पे बहुत अच्छी की जाती है, तो इसलिए पूरे पाकिस्तान के लोग सिंध से और पंजाब के डिफरेंट इलाकों से लोग यहाँ पर आते हैं। तो अभी मेरे राइट साइड पे जो है वो फार्म हाउसेस जा रहे हैं, जिनमें डिफरेंट किस्म की जो है वो फ्लावर्स नर्सरीज और प्लांटेशंस के हवाले से यहाँ पे रिसर्च सेंटर है, फिशेस के हवाले से यहाँ पे रिसर्च सेंटर है, CDA की जो है वो नर्सरीज है, और इसी तरह ये पूरे का पूरा एरिया, यही वजह है कि ये पूरे का पूरा एरिया ग्रीनिश है। तो इसी रोड के ऊपर आप स्ट्रेट जाते हैं तो जाके रोड एंड होती है, तो वो राइट साइड पे जो रोड है वो खन्ना पुल की तरफ और एक्सप्रेस वे की तरफ, पुराने एयरपोर्ट की तरफ और फैज़ाबाद की तरफ जाता है। जबकि अगर आप लेफ़्ट टर्न लेते हैं तो इस्लामाबाद के दही इलाकों से होता हुआ अलीपुर, ठंडा पानी और नीलोर की तरफ जाता है, जहाँ पे हमारे एटॉमिक रिसर्च सेंटर है। तो उसी वही रास्ता जो है आपका मरी का सेकंड गेटवे के तौर पे भी कहा जाता है, क्योंकि वो रास्ता जो है वो जो मरी की तरफ जाता है, पत्रियाटा से होते हुए मरी की तरफ वो रास्ता भी जो है वो इंटर होता है। अभी हमारे राइट साइड पे जो है वो शहजाद टाउन और रावल टाउन जो है वो आएगा, और हमारे लेफ़्ट साइड पे जो है वो गवर्नमेंट के डिफरेंट जो है वो इंस्टीट्यूट और CDA का एरिया जो है वो चल रहा है। ये शहजाद टाउन है इस्लामाबाद का, CDA का ये समझ लें सेक्टर है, काफ़ी पुराना आबाद है इस एरिया में, और रेट्स यहाँ पे भी काफ़ी तेज़ हैं। तकरीबन आप समझ लें कि 5 मरले का जो प्लॉट जो है वो तकरीबन आपको 1.25 करोड़ या 1.5 करोड़ तक का आपको इस एरिया में मिलेगा। बिलखसूस इस रास्ते को जानने के लिए बहुत अहम है। अगर आप इस एरिया को जो है वो अगर आप स्टडी करना चाहते हैं, बहरिया इनकलेव को, पार्क व्यू सिटी को, कोहसार इनकलेव को, नेवल फार्म हाउसेस को, तो आप इजीली जो है वो इसको इस वीडियो से आप मदद हासिल कर सकते हैं। अगर आप पाकिस्तान में मौजूद नहीं है तो मेरी वीडियो देखते हुए आप इसको इजीली जो है वो आप स्टडी कर सकते हैं। अभी हमने चकशजाद रोड से लेफ़्ट टर्न लिया है। लेफ़्ट टर्न लेने के बाद हमारी डायरेक्शंस जो है वो टू वर्ल्ड आप समझ लें मरी की तरफ है, या आप समझ लें बाराकहू की तरफ है, बहरिया इनकलेव की तरफ, पार्क व्यू सिटी की तरफ और कोहसार इनकलेव की तरफ। अभी हमारे राइट साइड पे इस्लामाबाद का एक और सेक्टर, CDA का एक और सेक्टर था, जिसको पार्क इनकलेव के नाम से जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया गया है। और पार्क इनकलेव के अंदर भी काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, पोजेशन ऑप्शन भी हैं और बुकिंग वाले ऑप्शन भी हैं, लेकिन वो कम से कम उसकी बुकिंग जो है वो तकरीबन अब रीसेल के अंदर आपको कैश के ऊपर 70 लाख रुपए तक का वहाँ जो है वो प्लॉट मिलता है। नॉन पोजेशन प्लॉट जो है वो, नॉन पोजेशन प्लॉट की ये वैल्यू है। राइट साइड पे मेरे पार्क व्यू की साइड जा रही है, और लेफ़्ट साइड पे मैं आपको दिखाता चलूँ कि जोंग का हेडक्वार्टर भी इसी रोड के ऊपर है। मेरे पीक लेफ़्ट के ऊपर अगर कैमरामैन आपको दिखा सके तो ये इस जो प्लाज़ा है, इस प्लाज़े की बैक साइड के ऊपर जोंग का हेडक्वार्टर जो है वो इसी रोड के ऊपर है। कुरी रोड के ऊपर हम ट्रैवल कर रहे हैं। इस्लामाबाद का एक बहुत ज़्यादा और हिस्टोरिकल ये एक विलेज था, कुरी रोड, कुरी विलेज के नाम से था। तो कुरी रोड, कुरी विलेज के हवाले से मैं आपको बता रहा था कि एक हिस्टोरिकल विलेज है वो, और ये कुरी विलेज जो है ये यहाँ से इसका स्टार्ट होता था, एक रूट जाता था कि जो टू वर्ल्ड राजा बाजार सादकाबाद से होते हुए, और एक्सप्रेस वे के ऊपर भी एक कुरी रोड स्टॉप है। वे बेसिकली वहाँ से कुरी रोड जो है वो एक्सप्रेस वे को क्रॉस करता था और टू वर्ल्ड सादकाबाद होते हुए सीधा राजा बाजार ये रूट जाया करता था। काफ़ी पुराना ये रूट है, कुरी शहर है। और अभी हमारा डायरेक्शन जो है वो बहरिया इनकलेव जाने के लिए, या पार्क व्यू सिटी जाने के लिए, या कोहसार इनकलेव जाने के लिए, या आप ये कह सकते हैं कि जो पाकिस्तान नेवी के जो फार्म हाउसेज हैं, नेवल जो फार्म हाउसेज हैं, उन पे जाने के लिए सेम रूट आपने इस्तेमाल करना है। ये काफ़ी अच्छी मतलब वाइड रोड है, इसके ऊपर ट्रैफिक का तकरीबन रश कम ही होता है, लेकिन ये कमर्शियल होने की वजह से राइट लेफ़्ट के ऊपर ये
थोड़ा बहुत यहाँ पे किसी टाइम ट्रैफिक का इशू बन जाता है। इस्लामाबाद की जो मौसम की जो ख़ासियत है वो आपके सामने है कि शदीद गर्मी और शदीद धूप के बाद जो है वो मौसम एकदम से खुशगवार हो जाता है। आया यहाँ के लोगों का एतबार तो कर सकते हैं, लेकिन मौसम का एतबार यहाँ पे नहीं किया जा सकता है, क्योंकि एकदम से बदल जाता है। तो उसके बिलाक्स जो है वो आप लोगों का एतबार जो है वो इस पर बहुत आसानी से कर सकते हैं। बहुत अच्छे साफ़ माइंड के लोग हैं यहाँ पे इस्लामाबाद के। खैर, अभी ये हमारे सामने इस वक्त जो है वो हम पार्क व्यू के तकरीबन 1.5-1.25 किलोमीटर के फासले पर है। हमारे लेफ़्ट साइड पे जो है वो मारगला पहाड़ी का सिलसिला जा रहा है। इसके उस तरफ जो है वो बाराकऊ का और मरी रोड का बीच में एरिया है। फिर उसके बाद फिर दोबारा मारगला की पहाड़ियाँ हैं। बहुत अच्छा यहाँ का व्यू है। आपको तकरीबन 3 इतराफ़ से जो है वो व्यू मिलता है, बहुत अच्छा। बारिश के बाद जो है वो मौसम जो है वो इस्लामाबाद का बेहद खुशगवार हो चुका है। तो मौजूद नाजरीन, आप लोगों तक लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पहुंचाने के लिए हमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। बज़ा औक़ात शदीद गर्मी में भी जाना पड़ता है, कभी बोलने का नहीं भी मूड होता, तब भी हमें जो है वो अल्फाज बनाने पड़ते हैं, अल्फाज कंटेंट बनाना पड़ता है। तो मौजूद नाजरीन, आप की तरफ से हमें अच्छा रिस्पांस मिलता है, लेकिन मज़ीद अच्छे रिस्पांस के लिए आपसे रिक्वेस्ट होगी कि हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दिया करें। इससे हमें मोटिवेशन मिलती है, हमें इस चीज़ का अंदाज़ा होता है कि लोग हमें देख रहे हैं, लोग हमें सुन रहे हैं। बाकी यह है कि हमें मतलब हर वक्त ही तकरीबन ड्यूटी में रहना पड़ता है। बज़ा औक़ात घर वाले भी जो है वो इस चीज़ से नाला होते हैं, लेकिन क्या करें, हर बंदे का अपना एक डोमेन होता है, उस डोमेन में रहते हुए उसको अपनी ड्यूटी परफॉर्म करनी पड़ती है। तो बस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, कमेंट्स किया करें। अगर कोई सवाल है इस्लामाबाद के हवाले से, किसी प्रोजेक्ट के हवाले से, तो कमेंट्स में किया करें। इंशाल्लाह ओपन एयर में हम आपको जो है वो इसका रिस्पांस किया करेंगे। अब हम पार्क व्यू सिटी, और हमारे ये आप बोर्ड देख सकते होंगे, वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी की भी लैंड इसी तरफ है। अब हम यहाँ से जो ये राइट रास्ता जा रहा है, ये राइट रास्ता जो है वो पार्क अपना बैरिया इनक्लेव की तरफ ये रास्ता जाता है। और आगे मतलब उससे आगे फिर एक पार्क व्यू सिटी का गेट 2 है, लेकिन हम गेट 1 से जो है वो इंटर हो रहे हैं। ये हम पार्क व्यू सिटी के गेट 1 में पहुंच चुके हैं। बहुत ज़्यादा मतलब कुशादा रोड है, बेहतरीन किस्म की कारपेटेड रोड्स हैं। ग्रीनरी का जो है वो बहुत ख्याल रखा गया है, क्योंकि इस्लामाबाद का जो खूबसूरती है, जो इस्लामाबाद की ब्यूटी है, वो इसी ग्रीनरी की वजह से, इसी सरसब्ज़ शादाब खूबसूरत पहाड़ों की वजह से ही इस्लामाबाद को जो है वो खूबसूरती का जो है वो नाम दिया जाता है। तो उसका बिलखसूस जो है वो यहाँ पे ख्याल रखा गया है। दोनों तरफ ग्रीन बेल्ट है, और इसके अलावा ये जो सामने आपको पहाड़ नज़र आ रहे हैं, ये पूरे का पूरा एरिया पार्क व्यू सिटी का है।